Hello students, welcome to Learn with Hema's class. If you have subscribed my channel, it is going to be a one-stop for all your required solutions from the academics. That is, you can get answers to all the in-text questions, difficult words, grammar part, word study, punctuations, stress while reading and much more. So if you have not subscribed it till now, this is the time. Do it now and also share with those who need it. So today students, we are going to study English subject of class 7 unit 1 chapter number 1.2 odd one in by Tithi Tavora. तिथि टवोरा इज़ अ राइटर एंड शी हैज़ रिटन दिस स्टोरी. उन्होंने ये स्टोरी लिखी है तिथि टवोरा ने. और ये ऑड वन इन, जैसे हमने साइंस में चैप्टर्स हम पढ़ते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आता है ऑड वन आउट, है ना, ऑड मैन आउट, इस टाइप का क्वेश्चन होता है. जैसे 4-5 वर्ड दिए रहते हैं और उनमें से एक वर्ड जो है सेम कैटेगरी का नहीं होता है, वो अलग होता है कैटेगरी का. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 फ्रूट्स के नाम ले लिए हैं, जैसे मैंगो, एप्पल, पाइन एप्पल, वाटरमेलन, और एक मैंने ले लिया है फ्लावर का नाम जैसे रोज़, तो इसमें रोज़ ऑड वन हो गया है क्योंकि वो बाकी के ग्रुप से मैच नहीं करता है. तो ये स्टोरी भी कुछ उसी टाइप की है. ये 2 लड़कियों की स्टोरी है. यहाँ पे 2 लड़कियों के बारे में बताया गया है जिनका लाइफस्टाइल टोटली अलग है. एक थोड़ी अमीर है तो इसके लिए उसको थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ी स्टाइलिश है वो, जिसका नाम है रीमा. और दूसरी लड़की है यहाँ पे मालती. तो मालती जो है किसी दूसरे स्टेट से, गांव से आई हुई है यहाँ पर शहर में पढ़ने के लिए, और उसने न्यू एडमिशन लिया है क्लास में. और उसका जो एक्सेंट है, बोलने का तरीका है, वो थोड़ा सा गांव की झलक आती है. जैसे गुड मॉर्निंग के जगह गुड मॉर्निंग कहती है, गुड मॉर्निंग के जगह गुड मॉर्निंग कहती है, गुड मॉर्निंग टीचर, इस टाइप से. तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं. तो सभी को लगता है कि यार ये दो चोटी बनाती है, बालों में तेल लगाती है, बिंदी लगाती है, इतना लंबा स्कर्ट पहनती है, ये क्या तो अच्छी होगी पढ़ने में. लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी किसी को उसके सिर्फ लुक्स के, है ना, उसके सिर्फ लुक्स से नहीं जज करना चाहिए, राइट. वो इंसान कैसा है वो हमें कब पता चलेगा? जब हम उसके साथ रहेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तभी पता चलेगा. लेकिन खाली वो कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहनते हैं, उससे हमने किसी को जज कर लिया तो ये तो गलत बात हो गई. तो ये तो एक प्रोवर्ब है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. तो ये बस बिल्कुल उसी टाइप का ये चीज़ है. तो मालती से ये रीमा करती थी नफ़रत. उसको ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी और वो फैशनेबल और स्टाइलिश नहीं थी. लेकिन जैसे जैसे एडमिशन होने के बाद में, जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस हुआ, वैसे वैसे मालती जो है सभी की फेवरेट बनने लग गई. टीचर्स के हर क्वेश्चन का वो आंसर देने लग गई. और दूसरे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों को भी वो स्टडीज़ में हेल्प करती थी, स्पेशली मैथमेटिक्स में. उसका मैथ्स बहुत अच्छा था. सिर्फ एक ही कमी थी, वो थी उसकी इंग्लिश. उसकी इंग्लिश पुअर थी. तो जिसे इंग्लिश नहीं आता तो क्या उससे हम फ्रेंडशिप नहीं कर सकते? ये तो गलत बात हो गई. फिर उसका सिंगिंग भी बहुत अच्छा था. तो एक बार सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था. मालती ने भी लिया, रीमा ने भी लिया. अब मालती ने जो लिया था वो हिंदी में, और रीमा ने जो सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था वो था इंग्लिश सॉन्ग के लिए. तो उसे क्या लगा कि रीमा को क्या लगा कि मालती क्या तो गाना गाएगी, और उसका मजाक उड़ाने के लिए ये सब लोग पहले से ही तैयार थे. लेकिन हुआ उसका उल्टा. जब उसने गाया तो सारे के सारे इतने शांत होकर सुनने लग गए मालती का गाना कि रीमा की हिम्मत नहीं हुई कोई भी मस्ती करने की. और सबसे पहले प्रिंसिपल ने तालियां बजानी शुरू की, फिर टीचर्स, और फिर सभी बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई. देखते ही देखते वो पूरे क्लास में छा गई. सभी लोग उससे बातें करने लगे, फ्रेंडशिप करने लग गए. पहले नहीं था ऐसा, बाद में करने लग गए. फिर पता नहीं ये सब के सब जो है रीमा और उसके सारे फ्रेंड्स, ये ना मालती को हमेशा चिढ़ाते रहते थे, छेड़ते रहते थे. तो इसे हमेशा ऐसा लगता था कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं. तो एक बार ऐसे ही उसने रीमा से कहा कि देखो रीमा, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, क्या तुम मुझे हेल्प करोगी इंग्लिश सिखाने में? तो रीमा ने बड़े एटीट्यूड से गुस्से में कहा, मैं तुम जैसे गांव वाले लोगों को कोई इंग्लिश नहीं सिखाती. तो इतना उसे रोना आया और वो वहाँ से चली गई मालती बेचारी, क्योंकि उसने बहुत टोन मारते हुए कहा था रीमा ने. तो जब रीमा ने ये बात कही उसे, मालती को, तो उसके फ्रेंड्स लोगों ने रीमा को एंड में
उसके फ्रेंड्स लोगों ने भी उसको डांटा कि तुम्हें ऐसा बात नहीं करना चाहिए था मालती के साथ में, तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था मालती के साथ। तो रीमा बहुत उदास हो गई और वो जब घर पे गई तो उसने बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं की, बहुत उदास उदास लग रही थी। हालांकि उसके पेरेंट्स जो है उसके एटीट्यूड की वजह से पहले बहुत मतलब परेशान थे कि उसका एटीट्यूड ऐसा क्यों है रीमा का। तो काफ़ी उन्होंने कोशिश की थी कि उसका एटीट्यूड बदल जाए, लोगों के प्रति अच्छा रहे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था और वो लोग परेशान थे इसी बात से कि रीमा अपना एटीट्यूड कब बदले। लेकिन उस दिन जब वो घर पे आई उदास थी तो किसी ने भी उससे कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी आप किसी बात पर बहुत दुखी होते हो तो आपको ऐसा लगता है कोई आपसे बात नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बस वैसा ही हुआ था। तो ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है इस चैप्टर में, लेकिन एक्चुअल में जो तिथि तवोरा ने जो लिखी है वो स्टोरी इससे भी ज़्यादा है। अभी इसके अंदर हमें बताया गया है कि हमें स्टोरी को किस तरह से एंडिंग देनी है, हम स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टोरी, ये तो एंड पार्ट हो गया। अब मैं इसमें आप लोगों को देखो हार्ड वर्ड्स भी बताऊंगी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बताऊंगी, रीडिंग करके अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, और सारे जो मीनिंग्स है ब्लू में और पिंक में जो क्वेश्चंस हैं वो सब भी मैं आंसर्स आपको दूंगी। तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वेल एंड गुड, आप टेक्स्ट बुक में साथ साथ में मेरे साथ गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप मेरे जो स्क्रीन पे आ रहा है उसमें आप गो थ्रू कर सकते हैं, और एक पेन पेंसिल आपके पास में रखिए तो आप नोट डाउन कर सकते हैं एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑड वन इन। अब ये जो है शुरुआत में डायलॉग है बिटवीन रीमाज पेरेंट्स एंड रीमा, मतलब रीमा के पेरेंट्स और रीमा। रीमा के पेरेंट्स हैं मिस्टर एंड मिसेस सेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आस्क्ड मदर एज रीमा सेट डाउन फॉर डिनर। तो रीमा जो है जैसे ही डिनर के लिए यानी रात के खाने के लिए बैठी तो उसकी मम्मी ने उसको पूछा तुम्हारा स्कूल कैसा था आज। आपके पेरेंट्स भी आपको पूछते होंगे ना, अरे बच्चा तुम्हारा स्कूल कैसा था आज, तो आप भी बताते हो सब। तो रीमा ने भी कहा ओके। रीमा श्रग्ड, नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन। तो रीमा कहती है ठीक ठीक था। श्रग्ड, श्रग्ड मतलब थोड़ा सा कंधा ऐसे झड़काते हुए, एंड नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन मतलब आज हमने कोई लेसन्स पढ़ा ही नहीं किया, जस्ट आज हम सेटल हो रहे थे, एडजस्ट हो रहे थे, अपना प्लेस वगैरह सब देख रहे थे, फ्रेंड्स लोगों से मिल रहे थे उस तरीके से। तो यहाँ पे श्रग्ड जो है ये आप हार्ड वर्ड के लिए अंडरलाइन कर सकते हो, एंड श्रग्ड के लिए आप जैसे मीनिंग रेज वंस शोल्डर स्लाइटली एंड मोमेंटरीली टू एक्सप्रेस डाउट। मैं वापस से रिपीट करती हूँ। रेज, RAISE, रेज वंस शोल्डर, शोल्डर यानी कंधा, रेज वंस शोल्डर स्लाइटली एंड मोमेंटरीली, झटके में, टू एक्सप्रेस डाउट। देन अब उसके आगे जाते हैं। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास एनक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। तो उसके फादर ने भी उसको पूछा क्या कोई नए स्टूडेंट्स आए हैं तुम्हारे क्लास में, एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास। ओनली वन मालती एंड शी इज़ फनी। अब वो बोलती है रीमा कि सिर्फ एक ही लड़की आई है, वो भी उसका भी नाम मालती है और वो बहुत ही फ़नी है, मतलब उसे देखकर हंसी आती है। ग्रीमेस्ड रीमा एज शी हेल्प्ड हर सेल्फ टू द सैलड। ग्रीमेस्ड, ग्रीमेस्ड मतलब एन अगली टसल्ड एक्सप्रेशंस ऑन अ पर्सनस फेस, टिपिकली डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मतलब जैसे कोई बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगता है उस तरीके से। तो मैं वापस एक बार रिपीट कर लेती हूँ। ग्रीमेस्ड को आप अंडरलाइन कर सकते हो। एन अगली ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सनस फेस, टिपिकली डिस्गस्ट। एक अगली लुकिंग एक्सप्रेशन होता है कि हाँ हाँ वो तो ऐसा फ़नी लिखती है, तो ऐसा उस टाइप से ना, जैसे आप किसी को बोलते हैं अरे उसको क्या आता है, उसको कुछ नहीं आता है, तो जो एक्सप्रेशन आपके फेस पे होता है बिल्कुल वैसा एक्सप्रेशन। वाई डू यू से दैट आस्क्ड मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन कहते हैं अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो उसके बारे में। शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, स्निफ्ड रीमा नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री। तो रीमा बोलती है कि उसको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है क्योंकि वो किसी उस गांव साइड से आई है, वो किसी एक स्टेट का नाम बताती है कि उस स्टेट के गांव से वो आई है। स्निफ्ड, स्निफ्ड मतलब जैसे हम ड्रॉ एयर ऑडिबली थ्रू द नोज, ऐसा यू कैन मेक इट, नाक से हम हवा लेते हैं या छोड़ते हैं उसको स्निफ्ट कहते हैं।
Oh, children from that state are supposed to be clever. They are specially good at maths, said Mr. Sen quietly. तो जैसे ही वो बताती है रीमा कि वो एरिया से आई है, उस स्टेट से आई है, तो मिस्टर सेन कहते हैं ओह, उस स्टेट के बच्चे तो बहुत होशियार रहते हैं, खासकर मैथ्स में. और मिस्टर सेन ने अच्छे से बोला ये क्वाइटली. अब देखो बच्चों, आप लोग अगर ये रीड कर रहे हो मेरे साथ साथ में, तो अभी तक हमने जितने भी पैराग्राफ्स पढ़े हैं ये कॉन्वर्जेशन है रीमा और उसके पेरेंट्स के बीच में. तो आप ज़रा ध्यान देना पंक्चुएशन की तरफ. कहाँ पर ओपन इन्वर्टेड है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, कॉमा है, या क्लोज इन्वर्टेड है, या हाइफन डाला है, बीच में डैश डैश डाला है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम में पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस के रूप में पूछ सकते हैं. तो ये चीज़ें आप ध्यान दो. Oh, children from that state are supposed to be clever. They are specially good at maths, said Mr. Sen quietly. Well, this one does not seem smart at all. Oily hair, bindi and all. Good morning, teacher, mimicked Rima. Mimicked को आप अंडरलाइन कर सकते हो. अब रीमा जो कहती है कि हाँ पापा स्मार्ट तो होते हैं, लेकिन ये लड़की तो कुछ ज़्यादा स्मार्ट नहीं लगती है. इतना इतना तेल लगाती है बालों में, बिंदी लगाती है एंड ऑल दिस स्टफ. और कैसे कहती है, गुड मॉर्निंग टीचर. इस तरह से वो उसका नाटक निकाल के मिमिक्ड, उसकी एक्टिंग कर रही थी. तो मिमिक्ड मीन्स टू एक्ट लाइक, किसी के जैसा एक्ट करना. हर पेरेंट्स एक्सचेंज्ड ग्लांसेस. हर पेरेंट्स एक्सचेंज्ड ग्लांसेस मतलब उसके जो पेरेंट्स है वो रीमा की इस हरकत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, एज इफ वो अपनी बेटी की इस बात से खुश नहीं थे. रीमा वॉज द ओनली चाइल्ड. दे डॉटेड ऑन हर. डॉटेड को आप अंडरलाइन कर सकते हो. डॉटेड मीन्स दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ हर. बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उससे. बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स. बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स मतलब वो लोग इतना प्यार करते थे उससे कि उसकी किसी भी बात, वो उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं रहती थी. और उसका जो एटीट्यूड था वो कभी कभी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था. और उन्हें ऐसा लगता था कि इसी एटीट्यूड की वजह से वो कभी कभी दुख दर्द झेल सकती है आगे जाके. तो इसीलिए शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स मतलब उसको कुछ तकलीफ़ें हो सकती है आगे जाके. I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sen as he rose from the table. अभी ये खाना ये लोग खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, तो ये डिनर ख़त्म होने आया ऑलमोस्ट. और अब मिस्टर सेन उठते उठते क्या बोल के गए हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स मालती के लिए जीना मुश्किल नहीं करोगे. ठीक है, I do hope that you and your friends will not make things too difficult for Malti. Now Rima and her gang had decided to do just that. अब मिस्टर सेन ने तो कहा था आई होप कि तुम मालती के लिए कोई डिफ़िकल्टीज़ ना क्रिएट करो, लेकिन रीमा और उसके गैंग ने तो बिल्कुल यही डिसाइड किया है कि वो लोग किस तरह से मालती को परेशान करेंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास दे ऑल कोरस्ड गुड मॉर्निंग. है ना, अगली सुबह जैसे ही मालती क्लास में आई तो रीमा और उसके सारे फ्रेंड्स chorused. You can underline the word chorused. Chorused means everyone saying together. है ना, सारे लोग साथ में जब बोलते हैं. गुड मॉर्निंग. देखो गुड मॉर्निंग की जगह गुड मॉर्निंग कहा है इन लोगों ने, यानी ये सब लोग मालती का मजाक उड़ा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं. Poor Malti. She did not realize that they were making fun of her. She beamed back at them and replied, "Good morning." बिचारी मालती. पुअर मालती, बिचारी मालती. उसको ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ, मतलब उसको ये पता भी नहीं लगा कि ये सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं. उल्टा वो पीछे देखकर उन सबको वापस से रिटर्न में जवाब भी दे रही है गुड मॉर्निंग. है ना, बीम्ड बैक. बीम्ड मीन्स लुक्ड. यू कैन अंडरलाइन द वर्ड बीम्ड. बीम्ड मीन्स लुक्ड. शहनाज गिगल्ड. शहनाज रीमा की फ्रेंड है. शहनाज गिगल्ड. गिगल्ड यानी हंसना. हंसने के कई प्रकार होते हैं. लाफ, गिगल, स्माइल. तो वैसे गिगल मतलब मन ही मन में हंसना, ऐसा इस तरीके से. वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली. तो वो बोलती तुम इतना सारा तेल क्यों लगाती हो अपने बालों में. एकदम रूडली बात किया उसने. मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट शी डिड नॉट रिप्लाई. मालती को गुस्सा आ रहा था. शी लुक्ड ऑफेंडेड, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया.
तो ऑफेंडेड आप अंडरलाइन कर सकते हो, ऑफेंडेड के जगह पे आप लिख सकते हो मीनिंग उसका टू इरिटेट। हाँ, मालती लुक्ड ऑफेंडेड। या आप एनॉय लिख सकते हो, एनॉयड, ANNOYED, एनॉयड मतलब गुस्सा। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सेड क्लेयर कैटली, और वो बोलती है एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग, तुम्हारा स्कर्ट कितना लंबा है, सेड क्लेयर। क्लेयर भी उसकी रीमा की एक फ्रेंड है। कैटिली, कैटिली मतलब जैसे बिल्लियाँ कैसे म्याऊ करती ना, किस स्टाइल से, बिल्कुल उसी स्टाइल से वो बोल रही थी, इसीलिए ये वर्ड कहा गया है कैटिली। मालती फ्लश्ड, फ्लश्ड का मतलब होना है लाल हो जाना गुस्से में। फ्लश्ड मीन्स लाल हो जाना गुस्से में। देखो फ्लश्ड और ब्लश्ड ये दोनों में सिर्फ एक लेटर का फ़र्क है, एफ के जगह बी है। बी यानी ब्लश्ड, ब्लश्ड मतलब खुश, खुश हो जाना, खुशी के मारे गाल लाल हो जाना, उसको बोलते हैं ब्लश्ड। ये है फ्लश्ड, गुस्से के मारे गाल लाल हो जाना। तो मालती फ्लश्ड, मालती को गुस्सा आ रहा था और गुस्से के कारण उसके गाल लाल हो रहे थे। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड, वो कुछ बोलने ही जा रही थी इन सब चीज़ों के ऊपर, तो उतने में टीचर अंदर आई। एज द क्लास प्रोग्रेस्ड एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी मालती रेज हर हैंड व्हेनेवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ी, मतलब दिन महीने जैसे जैसे आगे गुजरे, यूनिट्स सेमिस्टर्स जैसे जैसे आगे गुजरे, सभी लोगों को एक बात पता चल गई एंड एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी दैट मालती एवरी टाइम वो अपना हाथ उठाती थी जब भी कोई टीचर क्वेश्चन करती थी। तो जब भी जैसे येस मालती यू आंसर सेड टीचर, तो जब वो अपना हाथ उठाती है तो टीचर उसको बोलती है मालती येस यू आंसर, मालती आंसर्ड करेक्टली, और हमेशा मालती करेक्टली आंसर देती थी। एंड टीचर नोटेड इन अप्रिसिएशन, और टीचर अप्रिशिएट करती थी, अप्रिशिएट यानी तारीफ की, करेक्ट है तुम्हारा आंसर, करेक्ट है, नोटेड इन अप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आप वर्ड अप्रिसिएशन को अंडरलाइन कर सकते हो। When Reema recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." तो जब रीमा ने recounted means told, बताना। हम लोग को मम्मी पूछती है ना घर पे आने के बाद में स्कूल से कि आज स्कूल में क्या किया, तो आप बताते हो ना स्कूल में ये ऐसा हुआ, टीचर ने ऐसा पढ़ाया, ये बोला, ये नोटिस दिया, मेरे फ्रेंड्स ने टिफ़िन में ये लाया या वो लिया, जो भी आप सब कुछ बताते हो घर पे। तो वैसे ही रीमा की मम्मी ने भी उसको पूछा और कहा, जब रीमा ने ये सब बताया ना कि वो मालती ऐसे ऐसा आंसर देती है, तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल, थोड़ी क्लेवर है, लगता है क्लेवर है। व्हाट इज़ द यूज़ सेड रीमा अनचैरिटेबली, तो रीमा बोलती है क्या फ़ायदा, अनचैरिटेबली यानी कि बिल्कुल खुश नहीं है इस बात से, मतलब एकदम मतलब गुस्से में या बिल्कुल खुश नहीं है इस बात से कि हर इंग्लिश इज़ सो एट्रोशियस, उसकी इंग्लिश कितनी गंदी है, हर इंग्लिश इज़ सो एट्रोशियस, कितनी गंदी, ऑफ पुअर क्वालिटी, यहाँ पर हम पुअर क्वालिटी बोल सकते हैं। एट्रोशियस को आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स में आपके आ सकता है। अनचैरिटेबली को भी आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो। द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी, काउंटर्ड मिस्टर सेन शार्पली। अब जब ये रीमा बोल रही थी अपनी मम्मी को हर इंग्लिश इज़ सो एट्रोशियस, तो मिस्टर सेन वहीं पर थे, उन्होंने सुना तो उन्होंने तुरंत कह दिया, तो जैसे उसकी इंग्लिश पुअर है, तुम्हारे हिंदी के बारे में भी तो हम यही कह सकते हैं कि वो कितनी एट्रोशियस है, पुअर है। एंड ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमाज एटीट्यूड, और मिस्टर सेन को रीमा के इस एटीट्यूड की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था कि उनकी बेटी कुछ इस तरह की हरकतें करे। इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट, इवन रीमा की मम्मी को, मिसेस सेन, उनको भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। दैट नाइट रीमाज पेरेंट्स डिस्कस्ड द मैटर, और उस रात रीमा के पेरेंट्स आपस में इस बारे में बात करने लगे। वो कहने लगे वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट, कि हम लोग रीमा को एक अच्छी स्कूल में डालते हैं ताकि वो स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बने। बट आई एम अफ्रेड शी इज़ टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नॉब सेड मिस्टर सैडली। तो मिस्टर सेन को बहुत उदास थे वो, और उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये स्मार्ट और कॉन्फिडेंट के साथ साथ में एक स्नॉब भी बनती जा रही है। स्नॉब का मीनिंग क्या है आप लोग लिख सकते हो, स्नॉब का मीनिंग मैं बोलती हूँ, आप लिखिए, अ पर्सन हु ग्रेटली रिस्पेक्ट्स हाई सोशल स्टेटस और वेल्थ एंड वन हु लुक्स डाउन ऑन लोअर क्लास पीपल। तो स्नॉब मतलब जो आदमी अपने जो वेल्थ है या हाई स्टेटस है
सोसाइटी में जो हाई स्टेटस है या जो धन दौलत है उनके पास, उसके ऊपर उनको जो प्राउडनेस आता है, और वो लोग जो है इस प्राउडनेस के वजह से जो छोटे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको छोटी नज़र से देखते हैं कि हाँ वो हमारे सामने क्या है, उसे कहते हैं स्नॉब। मैं एक बार इस वर्ड का मीनिंग वापस से बोलूँगी। अ पर्सन हु ग्रेटली रिस्पेक्ट्स हाई सोशल स्टेटस और वेल्थ एंड हु लुक्स डाउन ऑन लोअर क्लास पीपल, मतलब लोअर क्लास लोगों को छोटी नज़र से देखना। The following Saturday was the inter-house singing competition. Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. Oily plates sings also, she said snidely to Claire. अब उसी वीक के सैटरडे को, आने वाले सैटरडे को इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन था। इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन मतलब जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, नॉर्मली 4 हाउसेस होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ये 4 हाउसेस होते हैं नॉर्मली, तो यही होते हैं, इसके अलावा भी होते होंगे। तो इन हाउसेस के जो बच्चे हैं उनमें आपस में कंपटीशन चल रहा था, सिंगिंग कंपटीशन था, क्लास वाइज नहीं था, इंटर हाउस था। तो उसके अंदर रीमा ने पार्टिसिपेट किया था इंग्लिश कैटेगरी में, और उसमें मालती ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो रीमा ने देखा था कि अरे इसमें तो मालती का भी नाम है और हिंदी सॉन्ग की कैटेगरी में उसका नाम है। तो वो जस्ट ऐसे ही टोन मारते हुए रीमा ने बोला, ऑयली प्लेट सिंग्स ऑल्सो, यानी कि वो तेल वाली चोटी गाती भी है, यानी तेल वाली चोटी है ना, ऑयली प्लेट्स मतलब तेल वाली चोटी, ऐसे व्यंग करते हुए, ताना मारते हुए उसको ऐसे कहा। शी सेड स्नाइडली टू क्लेयर। अभी स्नाइडली का मतलब है मॉकिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, यानी टोन मारते हुए, मॉकिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, टोन मारते हुए कि अरे वो तो गाती भी है। तो क्लेयर क्या बोलती है, क्रोक्स यू मीन। अभी क्रोक्स यानी फ्रॉग होते हैं, मेंढक कैसे क्रोक करते हैं। तो अभी जैसे कोई गाता है तो गाने के लिए हम बोलते हैं या तो बहुत सुरीला है या तो बहुत ही बेकार है। तो ये लोग ने उसको यही समझा कि क्या तो गाएगी, उसको क्या तो गाना आएगा, क्रोक करेगी खाली, मतलब मेंढक की ज़्यादा टर करेगी। तो दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन उनको क्या पता था कि वो जो सोच रहे थे मालती के बारे में वो बिल्कुल गलत था। मालती sang beautifully. She had a melodious and well-trained voice. Rima and her gang had decided to jeer when Malti sang, but there was such absolute silence they did not dare to. They were sure to get caught when Malti finished. The principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and students. अब मालती ने इतना अच्छे तरीके से गाया, शी सैंग ब्यूटिफुली, शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेंड वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली थी और वेल ट्रेंड थी, जैसे उसने काफ़ी प्रैक्टिस की हो उसके लिए। और रीमा और उसके गैंग ने तो डिसाइड कर लिया था कि जब मालती गाना गाने आएगी तो दे विल जियर JEER। देखो जियर एक होता है वर्ड चीयर मतलब किसी के सपोर्ट में करना, बोलना, ठीक है, जैसे वी विल चीयर यू, कोई गा रहा है तो चीयर करना कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और ये है जियर GEER। जियर मतलब यहाँ पे रूड रिमार्क्स करना इन अ लाउड वॉइस, है ना, जब किसी को डीमोरलाइज करना रहता है ना, नीचा दिखाना रहता है, तो उसके बारे में बुरा भला कहना, उसको कहते हैं जियर। तो आप जियर को अंडरलाइन कर सकते हो। So the gang had decided to jeer Malti when Malti sang, but there was such absolute silence they did not dare to. तो इतना साइलेंस था कि उन लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई कि ऐसा कुछ करें, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करते तो वो डेफिनेटली पकड़े जाते। और जब मालती का गाना ख़त्म हुआ तो प्रिंसिपल सबसे पहला था जिन्होंने ताली बजानी चालू की, और फिर उसके बाद में टीचर्स और स्टूडेंट्स ने भी ताली बजाई। No one was surprised when Malti won the first prize. Rima did come first in her category. Somehow she felt no joy. तो ये तो बिल्कुल अचंभे की बात ही नहीं थी कि मालती को फर्स्ट प्राइज़ मिला, क्योंकि वो डिज़र्व करती थी, इतना अच्छा उसने गाया था। रीमा भी फर्स्ट आई अपनी कैटेगरी में। अभी मालती ने तो हिंदी में गाया, इसके लिए हिंदी कैटेगरी में उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, और रीमा ने इंग्लिश में गाया, इंग्लिश की कैटेगरी में उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। बट
उसको वो फर्स्ट प्राइज़ मिलने की कोई खुशी नहीं थी। शी फेल्ट नो जॉय, उसको वो फर्स्ट प्राइज़ मिलने की कोई खुशी नहीं थी। तो देखो बच्चों, अगर आप किसी से जलने लगते हो, जेलसी होती है आपको किसी से, या आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, तो इस कदर मत आप गिर जाओ कि आपको अपनी जीत की भी खुशी ना हो। So as the term progressed, it was abundantly clear to all that Malti was a bright child. She was quite studious and intelligent. जैसे ही जैसे टर्म आगे बढ़ा, सभी को ये बात पता चल गई कि मालती एक बहुत ही ब्राइट चाइल्ड है, होशियार बच्ची है। एंड शी वॉज क्वाइट स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट, और वो स्टूडियस भी थी, मतलब पढ़ाई भी टाइम टू टाइम अच्छे से करती थी, और इंटेलिजेंट भी थी, होशियार थी। शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन स्टडीज़। अभी पढ़ाई में ही नहीं, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी। तो शी फेयर्ड वेल, फेयर्ड FARED, फेयर्ड मतलब डिड वेल, परफॉर्म्ड वेल हम बोल सकते हैं, परफॉर्म्ड वेल। परफॉर्मेंस कैसा था उसका, सब जगह पे अच्छा था। हर फोर्ट वॉज मैथमेटिक्स। हर फोर्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो फोर्ट, यू कैन अंडरलाइन दिस वर्ड फोर्ट। हर सिंपल अपीयरेंस belied a sharp and nimble brain. हर सिंपल अपीयरेंस में, दिखने में वो बहुत सिंपल थी, लेकिन उस सिंपल सी लड़की के पीछे एक बहुत ही तेज़ दिमाग था, है ना। शार्प एंड निम्बल ब्रेन, बहुत ही तेज़ दिमाग था। स्लोली मैनी ऑफ द गर्ल्स बिगेन स्पीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स। तो धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियां जो है वो मालती से हेल्प लेने लगी मैथमेटिक्स में। एंड हेल्प विच शी रेडिली एंड चेयरफुली गेव, और ऐसा हेल्प जो वो खुशी खुशी और अच्छे से तुरंत देने को तैयार रहती थी। द टीचर्स हैड लाइक्ड द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगिनिंग। और टीचर्स को तो ये लड़की शुरू से ही अच्छी थी, क्योंकि ये रिस्पेक्ट भी करती थी टीचर्स की और इंटेलिजेंट भी थी। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो befriended हर। तो पहले तो कोई उससे जल्दी से फ्रेंडशिप नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे सबको उसके बारे में पता चलने लगा कि हाउ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट शी इज़, तो धीरे धीरे क्लास की दूसरी लड़कियां भी उसके साथ फ्रेंडशिप करने लगी। नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो। अभी दूसरी लड़कियां तो कर रही थी, लेकिन रीमा और उसकी क्लिक नहीं थी। रीमा और उसकी क्लिक मीन्स अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 और 6 to 7 गर्ल्स और फ्रेंड्स। एंड इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप जो है किसी को भी अपने ग्रुप में जल्दी से शामिल नहीं करते थे। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लिक। सो नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो दे स्टबर्नली डिसलाइक्ड मालती, और वो लोग तो बहुत ज़्यादा मालती को नफरत करते थे, मालती से। They were a stylish lot and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. तो वो सब के सब जो थे थोड़े स्टाइलिश लॉट वाले थे, अमीर थे, थोड़े से स्टाइल मारते थे, थोड़ा सा बाल वाल एकदम स्टाइलिश में, ड्रेसिंग स्टाइल, बोलने का स्टाइल, सब स्टाइल था। और सभी को ये फैक्ट पता थी कि मालती उनके इंच भर भी बराबर नहीं थी, मतलब ये स्टाइल वगैरह में तो वो बिल्कुल ही उनके टाइप की नहीं थी, क्योंकि वो तो सीधी सादी लड़की थी, उसको फैशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश। और ये जो रीमा और उसकी जो क्लिक थे, वो एक भी चांस नहीं गंवाते थे कि जब वो, मतलब एक भी मौका नहीं गंवाते थे, जब भी उनको मौका मिलता वो हमेशा मालती की इंग्लिश पे ताना कसते रहते थे। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर। तो मालती को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था उनके इस बिहेवियर के बारे में। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन रीमा मॉक्ड एट हर मर्सीलेसली बिकॉज शी सेड अक्स इंस्टेड ऑफ आस्क। अब मालती एक बार तो वो जैसे रोने ही लग गई थी, एकदम रुआसा हो गई थी, जब रीमा ने उसको ज़ोर से ताना कसा और बिना दया दिखाते हुए उसके ऊपर ज़ोर से हंसी और कहने लगी। और कब की बात है ये, जब मालती उससे कुछ बात पूछने वाली थी तो उसने आस्क के जगह पे आक्स पूछा। आक्स ये वर्ड ऐसे कहा, आस्क के जगह पे आक्स ऐसा कहा। तो हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, तो जब रीमा ने उसको धुतकार दिया तो उसका वॉइस जो है एकदम ट्रेम्बल होने लगा, रोने जैसा। अभी आपको भी कोई ऐसे
बोल देगा गुस्से में कि अरे तू क्या है, फालतू है, ऐसा ही है, तो डेफिनेटली आपको भी रोने जैसा हो जाएगा। या तो आप उसको जवाब दे दोगे अगर आप डरपोक नहीं हो तो, और अगर नहीं उतने बोल्ड हो सामने वाले के जितने, तो आप रोने लगोगे। तो मालती बिल्कुल वैसी थी, वो उतनी बोल्ड नहीं थी। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग मालती सेड, तो रोते रोते बेचारी मालती बोली कि आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, मुझे पता है मेरी इंग्लिश वीक है। योर्स इज़ गुड, तुम्हारी अच्छी है। प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज़ उसको इम्प्रूव करने में। आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, रिप्लाइड रीमा विथ एन एग्जैजरेटेड एक्सेंट। तो रीमा क्या बोली, ओहो हो, मैं तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इज़ंट ईजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स। अभी उसने देखो क्या सेंटेंस यूज़ किया है, स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इज़ंट ईजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स, मतलब तुम जैसे गांव के लोगों के लिए इंग्लिश स्पीक करना बिल्कुल ईजी काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात कही है रीमा ने यहाँ पे। करना चाहो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। मालतीज फेस टर्न्ड रेड, जब रीमा ने ये कहा तो मालती का फेस बेचारी का एकदम लाल लाल हो गया गुस्से में। शी वॉन्टेड टू रीटोट, वो वापस से जवाब देना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू रीटोट, रीटोट मीन्स रिटर्न जवाब देना, बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स, लेकिन उसके पास प्रॉपर शब्द नहीं थे कि वो क्या बोले। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रैन ऑफ, उल्टा वो सिर्फ रोने लगी और वहाँ से चली गई। रैन ऑफ यानी भाग गई वहाँ से। दैट वॉज हॉरिड रीमा, सेड शहनाज। तो शहनाज जो रीमा की ही फ्रेंड थी, उसकी क्लिक में से रीमा की ही फ्रेंड थी, तो उसने कहा कि ये तो बहुत बुरा है। दैट वॉज हॉरिड रीमा, बहुत बुरी बात की तुमने। येस एग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली, और नेहा और क्लेयर इन दोनों ने भी शहनाज की बात को एग्री किया कि हाँ हाँ रीमा तुमने बहुत गलत काम किया है। तो रीमा वॉज शॉक्ड, रीमा शॉक हो गई। क्यों? क्योंकि उसके खुद के फ्रेंड्स जो है उसके खिलाफ हो गए थे, वो भी उस मालती के वजह से। हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न्ड अगेंस्ट हर। शी वॉकड ऑफ इन अ हफ, तो वो भी अपने पैरों को ज़ोर से पटकाते हुए वहाँ से निकल गई। रीमा वहाँ से पैरों को पटकाते हुए ज़ोर से निकल गई। तो वॉकड इन अ हफ, हफ मतलब पैरों को ज़ोर से पटकाते हुए चलते हैं ना हम, वैसे। मिसेस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग। अब मिसेस सेन ने जब देखा रीमा को तो उन्हें लगा कि ये रीमा थोड़ी सी उदास है या कुछ तो हुआ है गड़बड़ उसके साथ। तो लंच के टाइम पर वो थोड़ी ऐसे उदास सी बैठी थी, बट मिसेस सेन ने डिसाइड किया कि वो उससे कुछ नहीं पूछेगी। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली। अब रीमा को खुद को पता था कि उसने बहुत ही बैडली बिहेव किया है। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट, और वो इतनी घमंडी थी कि वो अपनी ये बात मानने को भी तैयार नहीं थी कि उसने गलत किया। उसे पता है उसने गलत किया है, बट उसका जो प्राउडीनेस था, वो प्राउड के वजह से शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर मिस्टेक। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हर सेल्फ। अपने खुद को भी वो एग्री नहीं करना चाहती थी कि वो ऐसा सही सोच रही है। सो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर तो यही ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर को हम कुछ और एंडिंग दे सकते हैं। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सी आप ये पिंक में आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी ऑड वन इन, कैन यू इमेजिन वॉट हैपेंड नेक्स्ट इन दिस स्टोरी ऑफ रीमा एंड मालती, ट्राई टू कंप्लीट द स्टोरी ऑन योर ओन और बाय डिस्कसिंग इट विथ योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं अगर एक स्टोरी बताऊँ, मैं एक स्टोरी करूँ, तुम लोग आप बच्चे लोग अपनी अपनी स्टोरी खुद बना सकते हो। मैं अगर बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बताऊँगी कि जब रीमा लंच के लिए बैठी थी, लंच ख़त्म होने के बाद उस दिन रात को जब वो थोड़ी शांति से बैठी थी, तब उसके पेरेंट्स उसके पास आए, उन्होंने उसे समझाया और ये उन्होंने उसको एश्योर किया कि अगर तुम अपनी गलती मान लेते हो तो तुम छोटे नहीं हो जाते हो, और जो तुम माफ़ी भी मांगोगे तो तुम बड़े ही रहोगे, क्योंकि तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। तो हो सकता है पेरेंट्स की बात रीमा को समझ में आई हो और उसने मालती से सॉरी कहा, फिर मालती से माफ़ी मांगी, तो और फिर बाद में मालती ने उसे माफ़ करके भुला दिया ये सब कि ऐसा कुछ हुआ रहेगा, और दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। तो एक तरह से तो मैं स्टोरी ऐसी भी कर सकती हूँ, या दूसरे तरीके से स्टोरी हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि वो लोग फ्रेंड्स नहीं बने, ये उनका हमेशा झगड़ा चलता रहता है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा ऐसा पहलू भी हो सकता है कि अब मालती ने भी ठान ली कि जिस तरह से रीमा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है,
इंग्लिश में, मैं उसे मैथ्स में नीचा दिखाने की कोशिश करूँगी। हो सकता है ऐसे भी हो जाए स्टोरी में कुछ चेंजेस, है ना। तो अब मैं आती हूँ आपके क्वेश्चन आंसर्स पे। तो सबसे पहले ये है डिस्कस द मीनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये जो मार्जिन्स में जो पूछा जाता है हम पहले उसका मीनिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सेटलिंग इन का मीनिंग आपको लिखना है टू एडजस्ट टू समथिंग, है ना। सेटलिंग इन मतलब थोड़ा सा एडजस्ट होना किसी में। स्निफ्ट का मैंने आपको बता ही दिया था, ड्रॉ एयर ऑडिबली थ्रू द नोज। स्निफ्ट, ड्रॉ एयर ऑडिबली थ्रू द नोज। इनसफरेबल, इंटॉलरेबल। इनसफरेबल, इंटॉलरेबल। नाउ डिस्कस, ये सिर्फ डिस्कशन के लिए है। हाउ डिड रीमा डिसाइड वेदर और नॉट मालती वॉज स्मार्ट, वॉट इज़ योर ओपिनियन। तो रीमा डिसाइडेड दैट मालती वॉज नॉट स्मार्ट बिकॉज ऑफ हर अपीयरेंस। सो रीमा looked at Malti's appearance and decided that she was not smart. But मेरा opinion क्या होगा? What is your opinion? According to me, we should never judge a person by their looks. Now, do Reema and her parents share the same attitude? No. Reema and her parents do not share the same attitude. How do we know that? We know that through the conversation that happened between Reema and her parents during the dining टाइम, है ना। डाइनिंग टाइम पे जो कन्वर्सेशन हुआ था रीमा और उसके पेरेंट्स में डिनर करने के टाइम पे, तब हमें पता चलता है कि इन दोनों का बिल्कुल भी एटीट्यूड मैच नहीं करता है। रीमा और उसके पेरेंट्स दोनों का अलग अलग एटीट्यूड है। नाउ गेस व्हाट मालती वॉज अबाउट टू से व्हेन टीचर एंटर्ड। यहाँ पे ये है ना, शी वॉज अबाउट टू से समथिंग, है ना। मालती फ्लश्ड, शी वॉज अबाउट टू से समथिंग। तो ये आपको गेस करना है, गेस व्हाट मालती वॉज अबाउट टू से व्हेन टीचर एंटर्ड। तो मे बी मालती ये कहना चाह रही हो कि इट्स माई विश बिकॉज आई लाइक दैट वे, और यू कैन से दैट बिकॉज आई डोंट लाइक शॉर्ट स्कर्ट्स सो आई एम वेयर लॉन्ग स्कर्ट्स। नाउ डिस्कस द डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नाउ स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्टाइलिश, फैशनेबल। यहाँ पर हम बोल सकते हैं स्मार्ट मतलब स्टाइलिश है, फैशनेबल और अप मार्केट, राइट, अप मार्केट, है ना। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट अ पर्सन दैट यू कन्फाइड इन। कॉन्फिडेंट मीन्स अ पर्सन दैट यू कन्फाइड, CONFIDE, कन्फाइड इन। स्नोब का मीनिंग आपको मैंने पहले ही बता दिया था, और यहाँ पे कुछ वर्ड स्टडी दिए हुए हैं। रिकाउंटेड, रिकाउंटेड, टोल्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। एट्रोशियस, हियर इट मीन्स अ वेरी पुअर क्वालिटी। स्नाइडली, इन अ नेस्टी मैनर। जियर, मेक रूड रिमार्क्स इन अ लाउड वॉइस। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 14 पे, गेस द मीनिंग ऑफ, पेज नंबर 5 सॉरी, गेस द मीनिंग ऑफ फोर्टे। फोर्टे का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ये मैंने पहले ही बोला था आपको कि आपके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती हैं, वो उसका मतलब होता है फोर्टे। नेक्स्ट इज बीलाइड, बीलाइड मीन्स प्रूव फॉल्स। बीफ्रेंडेड, बिकम अ फ्रेंड टू, है ना। बीफ्रेंडेड मीन्स बिकम अ फ्रेंड टू। सो फोर्टे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बीलाइड प्रूव फॉल्स, बीफ्रेंडेड बिकम अ फ्रेंड टू। Now think and answer. Why did Reema feel no joy even though she came first in her category? रीमा को क्यों खुशी नहीं हुई? Reema felt no joy even though she came first in her category because she disapproved of Malti being a good singer. Because she disapproved of Malti being a good singer. और आप आगे भी लिख सकते हो, और getting and also getting first prize in her category. क्लिक का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड स्टडी में, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु डू नॉट अलाउ अदर्स टू ज्वाइन देम, है ना। एक ऐसा छोटा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो दूसरों को बिल्कुल भी अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं। नेम द फ्रेंड्स इन रीमास क्लिक। रीमा के क्लिक में कौन कौन है? देखो, क्लेयर, नेहा, शहनाज, ये तीनों ही इसी पैराग्राफ में यहाँ पे ना, शहनाज, नेहा, क्लेयर, ये 3 जन थे रीमा के क्लिक में, और इनके साथ थी रीमा, तो टोटल हुए 4। राउंडली वर्ड का मीनिंग दिया है, हियर इट मीन्स इन एन एम्पैथेटिक मैनर, गुस्से में,
स्ट्रेस देते हुए। अब हम आते हैं इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। रीड अलाउड द कॉन्वर्जेशन इन द स्टोरी टर्न बाय टर्न। तो हमने ऑलरेडी रीडिंग करके ये स्टोरी पढ़ी है, तो हमारा ये काम तो यहाँ हो गया। ठीक है। क्वेश्चन 2, राइट अबाउट मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स यूज़ करके हमें मालती और रीमा के बारे में बताना है। तो अपीयरेंस में आप मालती के लिए लिखोगे ऑयली हेयर, 2 प्लेट्स, बिंदी, ओके, लॉन्ग स्कर्ट। और रीमा का अपीयरेंस में आप लिखोगे स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट या स्टाइलिश, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है। स्टडीज़ में आप लिखोगे मालती के लिए वेरी ब्राइट, इंटेलिजेंट एंड गुड एट मैथ्स। और रीमा में स्टडीज़ के लिए लिखोगे एवरेज स्टूडेंट, गुड एट इंग्लिश। सिंगिंग में आप मालती के लिए लिखोगे एक्सीलेंट, सिंगिंग में रीमा के लिए लिखोगे गुड। एटीट्यूड टू अदर्स में मालती के लिए है हेल्पफुल एंड केयरिंग, एटीट्यूड टू अदर्स रीमा के लिए है अनफ्रेंडली। वीक पॉइंट्स में मालती के लिए आप लिख सकते हो स्पोकन इंग्लिश। मालती का वीक पॉइंट यही था ना, स्पोकन इंग्लिश, उसका इंग्लिश अच्छा नहीं था। एंड वीक पॉइंट शी वॉज प्राउड, है ना, हर प्राउडीनेस वॉज हर वीक पॉइंट। तो रीमा के लिए प्राउडीनेस लिख सकते हो। तो अब ये है इमेजिन यू आर मालती एंड राइट अबाउट एनी वन इवेंट इन द स्टोरी फ्रॉम मालतीज पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो नहीं करना है हमें। 4th क्वेश्चन में आप देख लीजिए यहाँ पे, हाउ डू यू बिहेव विथ योर क्लासमेट्स। आप अपने क्लास के बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हो। राइट अबाउट योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन अप्रोप्रिएट कॉलम्स। कुछ एक्शंस यहाँ पे ऑलरेडी दिए हैं ब्रैकेट्स में, बट हम ये नहीं यूज़ करके हम कुछ और भी लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे ऑलवेज। ऑलवेज में आई एम ऑलवेज चीयरफुल, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प दोज हु नीड, I always complete my books on time. So like this you can write as many as you want. Always में हम क्या क्या करते हैं. Then sometimes, तो आप लिख सकते हो I sometimes share my tiffin, I sometimes do mischief with my friends, I sometimes remain absent from school. Then next, never. Never में I never fight in the class, I never use bad words, और I never keep my notes incomplete. या आप जो आप लिखना चाहो तो ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं और बाकी के आप ऐड कर सकते हो. टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस एंड द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर सेल्फ. तो ये तो आप ही को पता है कि तुम्हारे स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है और तुमको तुम्हारी वीकनेस दूर करने के लिए क्या करना चाहिए. तो स्ट्रेंथ में जैसे अगर आप कोई चीज़ में अच्छे हो, गुड एट डांसिंग, गुड एट सिंगिंग, गुड एट कुकिंग, गुड एट आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क, गुड एट ड्राइंग, किसी भी चीज़ में आप अच्छे हो तो आपके स्ट्रेंथ में आप वो लिख सकते हो. स्टडीज़ से रिलेटेड भी लिख सकते हो. वीकनेस, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, जैसे आपको टाइम टेबल जमाना नहीं पसंद है, आपको बुक्स कंप्लीट करना नहीं पसंद है या ड्राइंग्स पसंद नहीं है, वीकनेस आपकी क्या है ना. या आपको ज़्यादा सोना पसंद है तो वीकनेस आपकी क्या, आपको खाना पसंद है, फूड इज़ योर वीकनेस, कि आपको जब भी खाना देखते हो आपको खाने का मन करता है. और क्या चेंजेस आप अपने अंदर लाओगे टू चेंज योर सेल्फ. तो जो भी आपका वीकनेस होगा उसमें आप क्या करोगे वो आप लिखिए. डिस्कस है, इट इज़ नेसेसरी टू हैव. ये डिस्कस वाला टॉपिक हम नहीं करेंगे क्योंकि डिस्कस तो क्लास में टीचर आपको करा सकती है. नाउ लिस्ट ऑल द एडवर्ब्स दैट एंड विथ ly फ्रॉम द पैसेज. तो पैसेज में ly वाले सारे वर्ड जो भी है, तो ly वाले तो बहुत सारे वर्ड्स हैं. जैसे मैं कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो और नहीं तो आप टेक्स्ट बुक में भी ढूंढोगे जिसमें लास्ट में ly में है वो वर्ड. जैसे स्पेशली, देन कैटिली, करेक्टली, अनचैरिटेबली, शार्पली, abundantly, cheerfully, readily, stubbornly, particularly, mercilessly और roundly, badly. तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बोल दिए हैं नोटबुक के. तो ये आप मेरा वीडियो सुन के भी आप लिख सकते हो या फिर आप पूरा टेक्स्ट बुक अगर आपके पास में है तो आप गो थ्रू कर सकते हो. और ly वाले जो भी वर्ड है वो सब आपके एडवर्ब्स है. और एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स आर दोज विच
टेल्स यू मोर अबाउट वर्ब्स, जो वर्ब्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि नहीं वर्ब कैसे हो रहा है या वर्ब कैसे होता है। तो वो वर्ड्स नॉर्मली एडवर्ब्स एंड होते हैं ly में, नॉट नेसेसरी ऑलवेज बट मैक्सिमम टाइम ly में एंड होने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कहते हैं। अब आ रहे हैं हम लैंग्वेज स्टडी पे। लैंग्वेज स्टडी में यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन्स दिया है, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, दो टाइप के नाउन दिए हैं। व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज़ एनीथिंग विच यू कैन नेम, गिव इट अ नेम, जिसको आप कोई नाम दे सकते हो, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे आपके हाथ में अभी मोबाइल है तो मोबाइल इज़ अ नाउन। अगर आप इसको एक नाम दे देते हो, जैसे आपके हाथ में अगर सैमसंग मोबाइल है या फिर शाओमी का मोबाइल है या फिर कोई भी गैलेक्सी है, कुछ भी है, तो वो अगर आप प्रॉपर उसको नाम दे दोगे कि कौन सा मोबाइल है, ये कार्बन का है या जो भी मोबाइल है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे अभी आप बॉय है या गर्ल है, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर आपका नाम है कुछ भी XYZ, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे कुछ कॉमन नाउन्स दिए हैं, जैसे गर्ल, बॉय, टाउन, रिवर, टेबल, पेंसिल, बैग, रोड एक्सेट्रा, ये सब कॉमन नाउन है। कॉमनली हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, इससे हमें कोई पर्टिकुलर के बारे में पता नहीं चलता है। अब प्रॉपर नाउन में आप देखिए यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, संगीता, राहुल, लंदन, नासिक, सह्याद्री, प्रवरा एक्सेट्रा। तो ये सब प्रॉपर नेम्स हैं, किसी के प्रॉपर नेम्स है, तो दीज आर कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन्स। तो ये तो हमने पढ़ा कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में। तो एक जब हम प्रॉपर किसी को नाम देते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, तो यहाँ पे माउंटेन यानी पर्वत, माउंटेन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने उसको नाम दे दिया है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट मेरा प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट एटलीस्ट 5 कॉमन नाउन्स एंड 5 प्रॉपर नाउन्स। तो आपको आपके हिसाब से कोई भी 5 कॉमन नाउन्स निकालने हैं और 5 प्रॉपर नाउन्स निकालने हैं। जैसे एक कॉमन नाउन में आपको बता दूँ, पेन या पेंसिल ले लो। और पेंसिल का ये तो पेंसिल तो बहुत सारी पेंसिल होती है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बोल दूँ नटराज पेंसिल, तो मैंने नटराज नाम ले लिया है ना पेंसिल का, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। वैसे ही आप कोई भी कॉमन नाउन में वर्ड ले लिए और उसी को आप प्रॉपर नाउन में बताइए। एंड कैन यू थिंक ऑफ प्रॉपर नाउन्स दैट इंक्लूड 2 और मोर वर्ड्स। अभी प्रॉपर नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे, और उनको कैसे लिखे जाते हैं। एटलीस्ट 10 प्रॉपर नाउन्स आपको उस टाइप के निकालने हैं। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है। एक है सेवा हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल का नाम, ठीक है, और एक है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम है। तो अब और अगर ऐसे ही टाइप के आपको प्रॉपर नाउन निकालने हैं तो मैं बता देती हूँ, द इकोनॉमिक टाइम्स, ये और एक न्यूज़पेपर का नाम है द इकोनॉमिक टाइम्स, या एक हॉस्पिटल का नाम दीपक हॉस्पिटल, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, महिंद्रा एंड महिंद्रा, JH पोद्दार हाई स्कूल, है ना, बुक कीपिंग जो सब्जेक्ट है, बुक कीपिंग, मास कम्युनिकेशन जो एक टॉपिक है। तो इस टाइप के हम बहुत सारे कंपाउंड प्रॉपर नाउन्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं, इस टाइप के हम प्रॉपर नाउन्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है विथ ऑल द वर्कशॉप एंड द मार्जिन क्वेश्चंस, हार्ड वर्ड्स, पंक्चुएशंस, एवरीथिंग। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।